You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हम्दो सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बारिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है, उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। कैसे बोलने टाइम जो शोर आ रहा बंद कर। आज 9 मुहर्रमुल हराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर पाक जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके लख्ते जिगर इमाम हुमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी शहादत के हवाले से मैं थोड़ा सा पस मंज़र अर्ज़ करूँगा। शहादत के लिए तो बयान के लिए वक्त चाहिए। उलमा से आपने 12 दफ़ा सुन भी रखा है, लेकिन हम सिर्फ शहादत को सुनते हैं और उसके बाद हम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे इमाम हुमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी वो मकसद क्या है। उस हवाले से अहले बैत अतहार की शान पाक में मैं कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने फरमाया कि इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। यह खिताब अपनी उम्मत से फरमाया जा रहा है। लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। किताब अल्लाह, एक है अल्लाह की किताब, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, जिसकी रस्सी जमीन और आसमान में है, जुड़ी हुई है, इसका दामन थामे रखोगे अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। फरमाया दूसरी जो चीज मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं, वह इतरती अहलु बैती, वो मेरी आल है, मेरी अहले बैत है। अखबरनी इन्नहुमा लइन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, मेरी आले बैत और मेरी कलाम कुरान हकीम, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हत्ता कि ये दोनों हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे मेरे सामने आएंगे। फिर फरमाया जो जुमला सुनने वाला है, फरमाया फंजुरूनी बिमा तखलुफूनी फीहिमा, अब मैं देखता हूं मेरे बाद मेरी आल के साथ तुम सलूक क्या करते हो। मैं देखता हूं कि मेरी आल के साथ तुम सलूक क्या करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वाज़े तौर पर यह ऐलान फरमा दिया, चीजें दो तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, दीन सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। सारे के सारे दीन को अगर जमा करो, सारा का सारा कुरान हकीम में है, और सारे के सारे दीन को जमा करो कुरान हकीम में, और कुरान हकीम के मुआफिजों को तलाश करते हो, तो वो दर मेरी अहले बैत का दर है। इसका दामन थामे रखोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां अता फरमा देगा। उम्मत इस वक्त कशमकश की कैफियत में मुब्तला है। उम्मत का फैसला उसकी इख्तियार के मुताबिक, उसके मायार के मुताबिक होता है। उम्मत तबाही के दाने पर उस वक्त पहुंची है जब उसके फैसले उसके मायार के मुताबिक हो गए। रब्बे काबा की कसम है, मेरा और आपका फैसला जब मायारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा, ना हमें दुनिया की कोई ताकत गिरा सकती है, ना झुका सकती है। हमने अपने ते ही सोचा अहले बैत में से किसका अदब करना है, किसका अदब नहीं करना, कुरान को पढ़ना है, कुरान को नहीं पढ़ना। फरमाया मसल अहली बैती ही का मसल सफीनतिन नूह, मेरी आल की जो मोहब्बत है, मेरी आले बैत की जो मिसाल है, वो कश्ती नूह की तरह है। जिस तरह कश्ती नूह में सवार होने वाला बच गया था। लोगों मेरी आले बैत के साथ जुड़ जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां अता फरमा देगा। मैं भी ये कहता हूं मेरा ईमान भी बड़ा कामिल हो जाए, आप भी ये कहते हैं ईमान बड़ा कामिल हो जाए। हर एक की यही ख्वाहिश है। नमाज में पांचों वक्त अत्तहियात के बाद मैं और आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी पाक की औलाद पर। लेकिन जबान है कि हमें औलाद को मानने की तरफ जाने नहीं देती। जबान है कि ये आले बैत से मोहब्बत की तरफ रगबत नहीं रखती। दिल है, इसे मेलान नहीं है आले बैत की मोहब्बत का। और फिर नाकामियां हमारा मुकद्दर बन जाती हैं, इसलिए कि हमारा जो मायार है वो हमारे दिल की जो तबीयत है उसके मुताबिक है। नहीं, हमारा मायार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक होगा, दुनिया में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी, आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। यजीद का नुक्ता नजर क्या था? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा मानता था, कहता था आप सैयद हैं, सरदार हैं। यजीद का नुक्ता नजर ये नहीं था कि ये सियादत का दावा क्यों करते हैं, और यजीद का नुक्ता नजर ये भी नहीं था कि लोग इन्हें अपना इमाम तस्लीम क्यों करते हैं। यजीद कहता था मैं मानता हूं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, लोग आपका अदब करते हैं और आपको अपने सीने पर हुजूर ने खिलाया है, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन मेरा नुक्ता नजर जो इख्तिलाफी है वो ये है कि आप सियासत के चक्करों में ना पड़े, आप मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाएं और दीन जो है वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर बयान करें। ये यजीद का नुक्ता नजर था। बाहर के मामलात मैं देखूंगा और वहां पर हुक्मरानी मैं करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन जब मस्जिद की चार दीवारी के अंदर महदूद हो जाएगा तो फिर बाहर जो हुक्मरानी होगी उसमें दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। दीन जब मस्जिद के अंदर महदूद हो जाएगा तो बाहर दीन मुस्तफा कमजोर हो जाएगा। आज अगर किसी सियासी पार्टी का जिक्र किया जाए ना, कहते हैं ये उलमा सियासी हो गए, ये उलमा सियासी हो गए, इन्हें क्या लगे सियासत से, ये मस्जिद और मेहराब में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे, अपना अल्लाह का जिक्र करें। लोगों, जब सियासत मस्जिद और मेहराब में मौजूद थी तो लीडर जो था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में आता था। जब सियासत मस्जिद और मुसल्ले पे थी तो लीडर हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा आया करता था, और लीडर जब
हजरत उस्मान गनी जैसा आता था। लोगों, सियासत मस्जिद का हिस्सा थी, लेकिन इस सियासत को मस्जिद से दूर किया गया, मस्जिद और मेहराब से दूर किया गया। फिर लीडर अबू बकर उमर जैसा नहीं आया, लीडर फिर यजीद जैसा पैदा हो गया, इसलिए कि सियासत को मस्जिद से जुदा कर दिया गया। जब ये सियासत मस्जिद से जुदा हो गई, जाबिर हुक्मरानों का तसल्लुत हो गया, यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए। फिर डाका जनी भी आम हुई, चोरी भी आम हुई, और फिर लूट मार आम हो गई। और फिर मुल्क को कैसे लूटा जाता है, किसी के कानों पर जूं तक ना देंगी। मौजूदा दौर में अगर ये कहा जाए कि हम हुसैनी हैं, यजीद जो है वैसे एक नाम इस वक्त गाली बन चुका है। अगर किसी को ज्यादा मोहब्बत है यजीद से, अपनी औलादों के नाम रखे यजीद के नाम पर। वैसे यजीद एक नाम है, वैसे यजीद एक नाम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे से टक्कर लेने के बाद ये इतनी गाली बन चुका है कि कोई शख्स अपनी औलाद का नाम नहीं रखता। लेकिन अगर ज्यादा ही किसी के दिल में इसे अमीरुल मोमिनीन और रहमतुल लिल्लाह अलैह और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने का शौक हो, तो वो यहां पर रुकता क्यों है? वो जाकर अपनी औलाद के नाम रखे इसके नाम पर। उन्हें तो खुली दावत है, लेकिन जो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आपके पासदार हैं, आपके नाना का कलमा पढ़ते हैं, वो कभी अपनी सोच में भी नहीं ला सकते कि हम जिंदगी में सांस लेते हुए कभी यजीद के हमायती बने। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि रब्बे जुल जलाल हमें हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की सफ में ही रखे, और जो मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है हमें उसे जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये आपको एक चीज बताऊं कि लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, और ये तो एक नेचुरल ट्रुथ है कि जो इस दुनिया में आएगा उसने इस दुनिया से चले जाना है। कुरान की आयत मौजूद हैं, बड़े बड़े शुहदा जिंदगी गुजारी, शहीद हो गए, लेकिन ये शहादत इतनी अजीम थी कि बार बार इसकी खबरें देने के लिए अर्शे बरी से फरिश्ते आया करते थे। फरिश्तों, तुम बार बार हुजूर को परेशान क्यों करते हो? आए सुने जरा हदीस पाक। हजरत लुबाबा आप बयान करती हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घर में मौजूद थी, और मैंने ख्वाब में देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा जुदा करके आपकी गोद में डाला जा रहा है। तो मैंने कहा हुजूर बड़ा डरावना सा ख्वाब है। तो हुजूर ने फरमाया कि डरावना नहीं है, बल्कि मेरी फातिमा के घर एक और बेटा जन्म लेने लगा है जिसका नाम हुसैन होगा। तो हज़रत लुबाबा कहती है कि फिर ख्वाब की ताबीर सच हुई, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर बता दें तो वो सच ही है, मिन्नोआन उसको ज़हन तस्लीम करता है। तो हज़रत फातिमा पाक ने अपने लख्ते जिगर इमाम आली मकाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में दिया। जो ही इमाम हुसैन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए ना, तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी तशरीफ ले आए। कहने लगे आका आपको एक चीज ना बताऊं कि ये जो नन्ना हुसैन आपने अपनी गोद में रखा है, इसे आपकी उम्मत बड़ी बेदर्दी से शहीद कर देगी। लुबाबा कहती हैं कि मैंने देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। मैंने अर्ज किया आका खुशी का मौका है, बेटा हुसैन आपकी गोद में है, आप रो रहे हैं। फरमाया लुबाबा अभी मुझे जिब्रील ने आकर यह बताया है कि आपके इस बेटे हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ आपकी उम्मत आपका कलमा पढ़ने वाली है। इसलिए कोई ये ना इतराए कि मैं कलमा पढ़ता हूं तो मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत नहीं होगी। कलमे, नमाजे, रोजे, हज उसके मुंह पे मारे जाएंगे। हमें नहीं जरूरत है तेरी इबादतों की अगर इसके अंदर आले बैत की मोहब्बत शामिल नहीं है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। और याद रखें कि शोक 3 दिन होता है, लेकिन अगर गम में कोई आंसू बहाता है तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया कि जिसने सीना कुबी की, जिसने गरेबान चाक किया, जिसने अपने चेहरे पर खराशें डाली और जिसने नोहा किया मैयत पर, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। लेकिन रोने के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद आंसू निकले, तो पता ये चला कि मातम करना या पीटना या नोहा कुना होना ये तो दीन मुस्तफ़ा का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने लखते जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंसू बहाना ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सारी सुन्नतें याद है। इतनी सी लकड़ी पकड़ो और मिसवाक करो, क्यों मार रहे हो ये लकड़ी अपने मुंह में? कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए करते हैं। सर पे दस्तार क्यों है? कहा हुजूर की सुन्नत है। कहा कि छोटी छोटी सारी सुन्नतों को पूरा करते हो, किस वजह से है? जी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, तो सारी सुन्नतें पूरी करते हो। मुहर्रम में जब करबला शरीफ का उन्वान आ जाए, इस पर कोई आंसू बहाए तो कहते हो ये हम में से नहीं है, क्योंकि ये हुसैन अलैहिस्सलाम की वफात पर गम मना रहा है। लोगों जो गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आंसू बहाकर मनाएगा, वो ऐन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा होगा। सारी सुन्नतें याद है तो इस सुन्नत पर भी आओ। तो अल्लाह ताला हमें हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत, उनकी जात का नहीं पता, तो उसे तो बिल्कुल कख नहीं पता ना कि वो क्या कर रहा है, बयान क्या हो रहा है, कर क्या रहा है, उसे नहीं पता। अच्छा, हजरत जिब्रील ने आकर जब बताया, हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील ने सिर्फ शहादत की खबर नहीं दी, जिब्रील ने आकर करबला की मट्टी मेरे हाथ में दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मट्टी है जो मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के मक्तल की मट्टी आपको दिखा रहा हूँ, ये सुर्ख मट्टी आपको अभी दे रहा हूँ कि इस मट्टी पर हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। और फिर एक और फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। आका करीम सर, ये सारी जितनी भी हदीस में पढ़ रहा हूँ सही सनद के साथ मेरे पास मौजूद हैं। और सबसे मज़े की बात है कि ये वैसे तो जय्यद किताबों में मौजूद है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आज जिस किताब का मुताला किया है वो अहले हदीस के बड़े उलमा जो हैं उनकी किताब से मैं सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि कोई रत्ती बराबर ये ना सोचे कि हुसैन सिर्फ एक मसलक का है। लोगों, हुसैन किसी मसलक का नहीं है, हुसैन हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का है। और मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन्हें पढ़ता कोई नहीं है, उनके अपने लोग उनको नहीं पढ़ते, उन्हें पता ही नहीं है हुसैन किसको कहते हैं। आगे सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, आंखों में आंसू थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने आंसू हमने पहले कभी नहीं देखे। हुजूर ने फरमाया, इस वक्त मेरी बारगाह में वो फरिश्ता आया है जो कभी भी जमीन पर नहीं आया, वो बारिश बरसाने वाला फरिश्ता है। वो स्पेशल ये पैगाम लेके आया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके बेटे हुसैन को करबला की धरती पे शहीद करेगी। उम्मत शहीद करेगी, उम्मत शहीद करेगी। शहीद करने वालों में, कलमा पढ़ने वालों में जय्यद हुफाज मौजूद थे, शहीद करने वालों में मुफ्ती मौजूद थे, शहीद करने वालों में हाफिज़े कुरान मौजूद थे, आलिम दीन मौजूद थे। इसलिए ईमान बचाना इस दौर में बड़ा मुश्किल है, ये याद रखिएगा। ईमान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तेज दहाड़ी तलवार पर चलना है, जरा सा इधर हुए तब भी कटे, इधर हुए तब भी कटे। फरमाया कि इस फरिश्ते ने आकर मुझे मट्टी दी है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मट्टी को
फरिश्ते ने आकर मट्टी दी, उस मट्टी को आपने एक हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मुल मोमिनीन को बुलाकर फरमाया, उम्मे सलमा ये मट्टी अपने पास रख लो, जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए ना तो समझ लेना मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जा चुका है। लोगों, सोशल मीडिया तो नहीं था कोई पोस्ट करता कि हुसैन शहीद हो गए हैं, लेकिन 1400 साल पहले मट्टी के सुर्ख होने ने ये बता दिया। तुम्हारा मीडिया अपनी जगह पर है, ये खबरें 1400 साल पहले हुजूर ने दी हैं कि उम्मे सलमा पोस्ट तो नहीं, लेकिन किसी और न्यूज में भी नहीं, लेकिन जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना हुसैन को शहीद कर दिया गया है। उम्मे सलमा ने खुद देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपके बाल मुबारक जो थे वो उनमें मट्टी जो है वो पड़ी हुई थी। तो हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, आका आप इस हालत में तशरीफ लाएं? फरमाया कि सुबह से मैं अपने बेटे अपने हुसैन के नन्हे नन्हे शहजादों को करबला से उन शहीदों का खून इकट्ठा कर करके थक गया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दफ़ा सैयदा फातिमा पाक के घर के बाहर से गुजरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ आई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी हुसैन को ना रुलाया कर, क्योंकि जब हुसैन रोता है तो मुझ मोहम्मद अरबी का दिल रोता है। अच्छा, आपने हदीस पाक ये भी सुन रखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जब भी गए तो अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, अपनी उम्मत के लिए तड़पते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। उम्मत जिस उम्मत के लिए हुजूर तड़पते रहे उस उम्मत ने हुजूर के खानवादे को काटा है, और फिर जिस उम्मत के लिए कमली वाले आका इतने रोए हैं वो अपने नवासे के लिए कितना रोए होंगे। और अपनी मां की गोद में जब बेटा रोए तो मां उसे तकलीफ तो नहीं देती, कोई तरबियत कर रही होती है, ये डांट रही होती है, लाट मनवा रहा होता है बेटा। फरमाया इस गोद में भी मेरे बेटे को मत रुलाओ, क्योंकि मुझ मोहम्मद अरबी को परेशानी होती है। 2023 में रहने वाले मुसलमानों, ये सोचा है कभी कि जब करबला की धरती पर हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, गुम्बद खजरा के मकी पर क्या गुजर रही हो? उस वक्त मकीने गुम्बद खजरा का आलम क्या होगा? कौन सा मुंह लेके ये उम्मत जाएगी? कौन सा मुंह लेकर? और माजरत के साथ बाकायदा किताबें लिखी हैं अमीरुल मोमिनीन यजीद पर। क्या लिखा है लफ्ज? अमीरुल मोमिनीन यजीद। इस नाम से, इस टाइटल से किताबें छपी हैं। इस दौर का मुसलमान किताबें छाप रहा है। ये हुजूर का कलमा किस मुंह से पढ़कर हुजूर के सामने जाएगा? और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके सामने किसी ने इस लईन बदबख्त को अमीरुल मोमिनीन कहा, आपने फरमाया 20 दुर्रे तुझे लगाए जाएंगे, इसकी सजा 20 दुर्रे है। खबरदार, जिसके हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के खून से रंग जाएं, उसे कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकता। और ये मुसलमान हमारे अंदर है, हम इनके पीछे चलते भी हैं, इनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम दिल की सुन रहे हैं। हमने मयार दिल को बनाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मयार नहीं बनाया। सुनिए जरा एक और हदीस पाक, वक्त अब चूंकि खत्म हो रहा है, ये भी सही हदीस पाक है, और इस हदीस पाक के रावी हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम खुद है। एक रात ना हजरत अली कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और वहीं पर आराम फरमाया। आराम फरमाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात छाई ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को प्यास की शिद्दत महसूस हुई। उठे और सरकार को जगाया, हुजूर प्यास लगी। हुजूर ने मशकीज़े से पानी जो है वो डाला एक प्याले में और हसन पाक को पिलाया। और हसन पाक जब पानी पी रहे थे तो हुसैन पाक भी जाग गए। तो हुसैन पाक जो है वो पानी की तरफ लपके हुजूर ने रोका कि नहीं, पहले बारी हसन की है, हसन पहले पानी पिएगा, तू पानी बाद में पिएगा। सैयदा कहने लगी कि अब्बा आपको हसन ज्यादा अच्छा लगता है ना?
आपको हसन ज्यादा अच्छा लगता है? फरमाया बेटे अच्छे तो दोनों लगते हैं, लेकिन पानी मांगा पहले हसन ने था, इसलिए पहले उसे पिलाया जाएगा। देखें, रात के पिछले पहर अगर प्यास आ जाए तो नबी खुद उठकर पानी पिला रहे हैं, और वो मुसलमान जिन्होंने 7 मुहर्रम को नहर पर पहरा लगा दिया कि वो जो नहरे कौसर है उसके मालिक, उन पर पाबंदी लगाई जाए कि वो पानी नहीं पी सकते, ये उम्मत किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाएगी? अच्छा, हदीस पाक में पूरी करता हूं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों शहजादों को पानी पिला चुके, हुजूर ने फरमाया फातिमा इन्नी व इयाकी, मैं और तू, वहाज़ैन, ये दोनों मेरे बच्चे, वहाज़र राकिदो, ये जो सोया हुआ शख्स है यानी अलीजन, अली उल मुर्तजा है, यौमल क़ियामती फी मकानिन वाहिदिन, हम सारे क़यामत के दिन एक ही घर में जमा होंगे, एक ही घर में जमा होंगे। हदीस पाक से इस्तिदलाल कर रहा हूं। अजान के बाद एक दुआ हम पढ़ते हैं, उसमें जुमला आता है मकाम महमूद, या अल्लाह मकाम महमूद अता कर। हुजूर ने फरमाया मुझे पता है मकाम महमूद एक ही बंदे को अता होगा, वो ऐसा महल है जो सिर्फ मुझ मोहम्मद अरबी को अता होगा। किसे अता होगा? सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। अब हुजूर अकेले रहेंगे? नहीं, दूसरी हदीस ने हमें बता दिया जो मैंने अभी पढ़ी है कि वो मकाम महमूद हुजूर को अता होगा, और हुजूर ने फरमाया उस मकाम महमूद पर मैं हूंगा, मेरी फातिमा होगी, मेरे हसनैन होंगे, और अली उल मुर्तजा वहां पर मेरे साथ होगा। लोगों, मकाम महमूद पर रहने वाले हस्तियों को काटा गया, मकाम महमूद पर रहने वाली हस्तियों के होंठों पर छड़ियां मारी गई। इसलिए अपनी 4 नमाजों पढ़कर अतराना नहीं, 4 लफ्ज दीन के आ जाए इन पे अतराना नहीं, बस इतना सोच लेना हमने हज भी किया, उम्रा भी किया, नमाज भी पढ़ी, ज़कात भी दी, दीनी अहकामात पर अमल किया। इतना जरूर अपने ज़मीर से पूछना, ए 5 फुट के कद, तेरे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत है? अपने ज़मीर से पूछना। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत नहीं है ना, हज, नमाज, रोजा सब फजूल है। इस पर भी हदीस मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो फिर मैं पढ़ूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।